क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पूर्ण रूप से क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो, जन्म 5 फरवरी 1985, फ्रेंचल, मदिरा, पुर्तगाल, पुर्तगाली फुटबॉल, सॉकर फॉरवर्ड जो अपनी पीढ़ी के महानतम खिलाड़ियों में से थे। रोनाल्डो के पिता जुस्टिनस एवेरो स्थानीय क्लब एंडोरिन्हा के उपकरण प्रबंधक थे। उनके पिता के पसंदीदा फिल्म अभिनेता रोनाल्ड रेगन, जो क्रिस्टियानो के जन्म के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, के सम्मान में क्रिस्टियानो के नाम में रोनाल्डो का नाम जोड़ा गया था। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को दिल की बीमारी का पता चला था, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता थी, लेकिन वह था केवल संक्षिप्त रूप से दरकिनार किया गया और पूरी तरह से ठीक हो गया। वह पहले मदिरा के क्लब डे स्पोर्टिवो नेशनल के लिए खेले और फिर स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल, स्पोर्टिंग लिस्बन के रूप में जाना जाता है, में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने 2002 में स्पोर्टिंग की पहली टीम में पदार्पण करने से पहले उस क्लब के विभिन्न युवा टीमों के लिए खेला। 6 फीट 1 इंच 1.85 मीटर लंबा खिलाड़ी, रोनाल्डो पिच पर एक दुर्जेय एथलीट है। मूल रूप से एक दक्षिणपंथी, वह एक फ्रीरन अटैकिंग शैली के साथ एक फॉरवर्ड के रूप में विकसित हुआ। वह पैरों की सफाई से विरोधियों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम था, जिसने विरोधी गढ़ों में खुलने के लिए पर्याप्त जगह बनाई। स्पोर्टिंग के साथ एक सफल सीजन के बाद, जिसने युवा खिलाड़ी को यूरोप के सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों के ध्यान में लाया, रोनाल्डो ने 2003 में इंग्लिश पावरहाउस मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हस्ताक्षर किए। वह एक त्वरित सनसनी थे और जल्द ही उन्हें खेल में सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड में से एक माना जाने लगा। यूनाइटेड के साथ उनका सबसे अच्छा सत्र 2007-08 में आया, जब उन्होंने 42 लीग और कप गोल किए और 31 लीग लक्ष्यों के साथ यूरोप के अग्रणी स्कोरर के रूप में गोल्डन शू पुरस्कार अर्जित किया। मई 2008 में यूनाइटेड को चैंपियंस लीग खिताब दिलाने में मदद करने के बाद रोनाल्डो ने अपने शानदार 2007-08 सीजन के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर सम्मान हासिल किया। उन्होंने 2009 की चैंपियंस लीग फाइनल में यूनाइटेड को एक उपस्थिति के लिए नेतृत्व किया, जो वे एफसी बार्सिलोना से हार गए। इसके तुरंत बाद रोनाल्डो को स्पेन के रियल मैड्रिड को बेच दिया गया था, एक ऐसा क्लब जिसके साथ वह लंबे समय से खेलना चाहता था। उस समय के रिकॉर्ड 80 मिलियन, लगभग $131 मिलियन हस्तांतरण शुल्क के लिए उनकी नई टीम के साथ उनका स्कोरिंग कौशल जारी रहा और उन्होंने 2010 से 11 सीजन के दौरान ला लीगा के इतिहास में सबसे अधिक गोल 40 किए। उनका रिकॉर्ड बार्सिलोना के उनके प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेसी द्वारा अगले सीजन में तोड़ा गया। 2011 से 12 में रोनाल्डो ने मैड्रिड को ला लीगा चैंपियनशिप पर कब्जा करने में मदद की और लीग सीजन के दौरान व्यक्तिगत रूप से सर्वश्रेष्ठ 46 गोल किए। उन्होंने 2013 में मैड्रिड और पुर्तगाली राष्ट्रीय टीम के साथ 56 प्रदर्शनों में कुल 66 गोल किए, जिससे उन्हें वर्ष का दूसरा विश्व खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम बदलकर 2010 में फीफा बैलोन डी ओर कर दिया गया। 2014 में उन्होंने 43 खेलों में 52 गोल किए और मैड्रिड को चैंपियंस लीग का खिताब दिलाया, जिसके परिणाम स्वरूप रोनाल्डो ने एक और बैलन डी ओर पुरस्कार हासिल किया। 2014 से 15 में उन्होंने स्कोरिंग में ला लीगा का नेतृत्व करने के लिए 48 गोल किए। रोनाल्डो ने अक्टूबर 2015 में रियल के सदस्य के रूप में अपना 324वां गोल किया और क्लब के सर्वकालिक प्रमुख गोल स्कोरर बन गए। उन्होंने 2015 से 16 में 35 ला लीगा गोल किए और रियल को अपना रिकॉर्ड 11वां चैंपियंस लीग खिताब जीतने में मदद की और दिसंबर 2016 में उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए चौथा करियर बैलोन डी ओर जीता। रोनाल्डो ने 2016 से 17 में सभी प्रतियोगिताओं में रियल के लिए 42 गोल किए और उस सीजन में अपनी टीम को ला लीगा और चैंपियंस लीग खिताब दिलाया, जिसके परिणाम स्वरूप 5वां करियर बैलन डी ओर पुरस्कार मिला। 2017 से 18 में उन्होंने 44 खेलों में 44 गोल किए और रियल ने लगातार तीसरा चैंपियंस लीग खिताब जीता। जुलाई 2018 में वह इतालवी बिजली घर जुवेंटस के साथ 112 मिलियन, लगभग $132 मिलियन के 4 साल के अनुबंध पर पहुंच गया। उन्होंने 292 मैचों में 311 गोल के साथ अपने रियल करियर का अंत किया। उन्होंने जुवेंटस के साथ अपने पहले सीजन में 28 गोल किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपने पिछले सीजन के बाद से उनका सबसे कम घरेलू गोल, जैसा कि पावरहाउस क्लब ने अपना 8वां सीधा इतालवी लीग खिताब जीता।
अपनी घरेलू धरती पर युवाओं और अंडर 21 रैंकों के माध्यम से आगे बढ़ने के बाद रोनाल्डो ने अगस्त 2003 में यूनाइटेड के लिए अपनी शुरुआत के 4 दिन बाद कजाकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल की पूर्ण राष्ट्रीय टीम के लिए अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। वह 2006 के विश्व कप में पुर्तगाल के चौथे स्थान पर रहने वाले एक प्रमुख खिलाड़ी थे और 2008 में राष्ट्रीय टीम के पूर्णकालिक कप्तान बने। 2012 में उनके शानदार खेल ने पुर्तगाल को यूरोपीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, जहां उनकी टीम का सफाया कर दिया गया था। एक मैच में प्रतिद्वंद्वी स्पेन द्वारा जो पेनल्टी किक शूटआउट द्वारा तय किया गया था। रोनाल्डो 2014 के विश्व कप में वर्ष के अपने दूसरे विश्व खिलाड़ी की जीत के हॉट ऑफ में आए, लेकिन टूर्नामेंट में उनका खेल धब्बेदार था और पूरी पुर्तगाल टीम ग्रुप स्टेज एलिमिनेशन के दौरान संघर्ष करती रही। 2016 में उन्होंने पुर्तगाल को यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने में मदद की, जो देश का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खिताब था। हालांकि घुटने की चोट के कारण वे केवल फाइनल में ही खेले थे, जो उन्होंने मैच में जल्दी बनाए रखा था। रोनाल्डो ने 2018 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया, 4 मैचों में 4 गोल किए, क्योंकि पुर्तगाल नॉकआउट दौर में आगे बढ़ा और उस चरण का अपना पहला मैच एक मजबूत रक्षात्मक उरुग्वे पक्ष से हार गया। रोनाल्डो मैदान के बाहर सबसे प्रसिद्ध खेल सितारों में से एक थे और एथलीटों की लोकप्रियता के कई अध्ययनों से पता चला कि वे अपने खेल के चरम के दौरान दुनिया में सबसे प्रिय एथलीट थे। उनकी अत्यधिक लोकप्रियता ने रोनाल्डो को खेल इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एंडोर्सर्स में से एक बना दिया और नवंबर 2016 में वह स्पोर्ट्स सवेयर कंपनी नाइके से आजीवन अनुबंध अर्जित करने वाले तीसरे व्यक्ति बास्केटबॉल सुपरस्टार माइकल जॉर्डन और लेब्रोन जेम्स के बाद बन गए। इसके अलावा उन्होंने उत्पादों का अपना सफल CR7 ब्रांड स्थापित किया, जिसमें जूते, अंडरवेयर और सुगंध शामिल थे। जून 2017 में पैदा हुए कानूनी मुद्दे के केंद्र में रोनाल्डो की अपार बाजार क्षमता थी। उस महीने अभियोजकों ने एक मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि रोनाल्डो ने 2011 से स्पेन में अपनी छवि अधिकाराएं छुपाकर $14.7 मिलियन, 16.5 मिलियन की स्पेनिश सरकार को धोखा दिया। 2014 तक उन पर अपने छवि अधिकारों की बिक्री और लाइसेंसिंग और साथ में कर दायित्वों से अर्जित आय को कम करके आंका जाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन रोनाल्डो ने सभी आरोपों से इनकार किया। हालांकि जून 2018 में उन्होंने निलंबित 2 साल की जेल की सजा को स्वीकार कर लिया और मामले को निपटाने के लिए स्पेनिश सरकार को $18.8 मिलियन, $21.80 मिलियन का भुगतान करने पर सहमत